वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द अल्फा ट्रेडर। तो आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, जिसके बारे में कोई बात करता ही नहीं है, बिकॉज किसी को बताना ही नहीं है कि यार हमारा लॉस भी हो चुका है। तो ध्यान से देखना, एकदम आराम से वीडियो देखना, शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा बट पूरा जो लॉस का टॉपिक है, रिकवर कैसे करना है, क्यों होता है, कैसे डील करना चाहिए मेंटली फाइनेंशियली, पूरा इन डेप्थ जाने वाला हूँ। एकदम डीप एक्सप्लेनेशन रहने वाला है, डीप इंसाइट रहने वाला है। वीडियो देखो मत चलेगा, बट ईयरफोन लगा लो, ध्यान से मेरी बात सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ। टाइम निकाल के ये वीडियो देखना, जल्दी जल्दी में वीडियो मत देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। तो आप बात कर लेते हैं कि लॉसेस मार्केट में। सबसे पहले लॉस होता क्यों है मार्केट में, उसके बारे में बात करते हैं। अब स्टॉक, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप जाके यार किसी की सर्जरी कर दो हॉस्पिटल में, उसको क्या बोलते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया इंटेस्टाइन में, उसकी जाके आप सर्जरी कर दो। आप जाओगे अगर हॉस्पिटल में, कि आपको सर्जरी करने मिलेगी? आपको हॉस्पिटल से भगा देंगे। क्यों भगा देंगे? बिकॉज आप क्वालिफाइड नहीं हो सर्जरी करने के लिए। तो ऐसे कोई भी किसी की भी सर्जरी नहीं कर सकता है। अग्रीड? क्यों? बिकॉज उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है किसी और की सर्जरी करने का। क्वालिफिकेशन लगता है, डिग्री लगती है, एक मेडिकल डिग्री लगती है, एक्सपीरियंस लगता है, इंटर्नशिप करना पड़ता है, तो तब जाके आप क्वालिफाई होते हो सर्जरी करने के लिए। अग्रीड? बट स्टॉक मार्केट में आपको कोई रोकने नहीं वाला है। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि कल से ट्रेडिंग शुरू कर दे, तो उसको क्या करना है? उसको सिर्फ और सिर्फ एक डीमैट अकाउंट खोलना है और अपने अकाउंट में पैसे डालने हैं। उसको क्या कोई रोकने वाला है? नहीं। उसको क्या कोई बोलने वाला है कि स्टार्टिंग में लॉस होता है? नहीं। उसको क्या कोई बोलने वाला है शॉर्टकट मत ढूंढना? नहीं। तो मेरे हिसाब से नंबर वन रीजन लॉस होने का यही है कि स्टॉक मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यार कुछ तो ऐसा हम लोग रूल बना देते हैं जिससे बिगिनर्स लोग मार्केट में आए एंड उनका लॉस थोड़ा कम हो जाए। एंड कोई रूल आएगा भी नहीं, मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई भी रूल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है? बिकॉज जो बिग प्लेयर्स है वो इन लोगों की वजह से ही तो पैसा कमा रहे हैं आज। दे द 5%, जो 5% मार्केट में पैसा बना रहे हैं, वो लोग क्यों बना रहे हैं? बिकॉज 95% लोगों को पता ही नहीं कि वो लोग कर क्या रहे हैं मार्केट में। तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग इनको एजुकेट करें, हम लोग इनको कुछ रूल डाल दे यार, कि जिसकी वजह से इनका लॉस कम हो जाए। तो ये तो होने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे नंबर वन रीजन यही होता है कि स्टॉक मार्केट में आना तो बहुत आसान है, बट स्टॉक मार्केट में रहना, सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड सिमिलरली, जैसे मैंने आप लोगों को डॉक्टर का एग्जांपल दिया कि आप जाके किसी की भी सर्जरी नहीं कर सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप एक दिन में डीमैट अकाउंट खोल के अगले दिन से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो मुझे लगता है कि यार कुछ करना चाहिए इसके बारे में। अब सेकेंड बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से लॉस होता है मार्केट में, वो होता है कि लोग शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि यार तुम एक साल में डॉक्टर बन के दिखाओ, क्या वो पॉसिबल है? एक साल में इंजीनियर बन के दिखाओ, क्या वो पॉसिबल है? एक साल में सीए बन के दिखाओ, क्या वो पॉसिबल है? एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं है यार। बिकॉज एक प्रोसेस होता है, मेहनत लगती है कुछ बनने के लिए, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। एंड उसके बाद जाके आप कुछ, एक साल भी नहीं, 4-5 साल मिनिमम स्पेंड करने के बाद आप कुछ क्वालिफिकेशन गेन कर पाते हो। उसके बाद यू कैन अर्न फ्रॉम दैट डिग्री। बट स्टॉक मार्केट में सबको एक महीने में पैसा कमाना शुरू करना है। तो एक सेकेंड रीजन मेरे हिसाब से ये है कि जो मार्केट में है ना, सबसे बड़े कल्प्रिट, सबसे बड़ा मैं बोलूंगा लोगों का दुश्मन, वो है जो कॉल्स प्रोवाइड करने की टिप्स देता है, जो एडवर्टीजमेंट में ये दिखाता है कि यार इतना इतना इन्वेस्ट करो, इतना इतना प्रॉफिट हो जाएगा, जो यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस डालता है कि 1,000 इन्वेस्ट करो 1 लाख मिल जाएगा। और कुछ ऐसे लोग जो लोग अपना कोर्स बेचने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों को अपने फेक प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। तो सेकंड बिगेस्ट रीजन यही होता है कि जो ये लोग है ना यार, जो लोग मासूम लोगों को, जो लोग बिगिनर्स लोग को ऐसा प्रोवोक करते हैं मार्केट में आने के लिए, ऐसा बता के कि आप जैसे ही मार्केट में आओगे आपको पैसे की बारिश होने वाली है। तो ये जो लोग हैं, इनको हटाना भी बहुत बड़ा मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये लोग नहीं हटने वाले, ये भी मैं लिख के देता हूँ, ये लोग नहीं हटने वाले, क्योंकि ये लोग इतने बड़े लेवल पे धंधा कर रहे हैं ना, इनका करोड़ों में रेवेन्यू रहता है, करोड़ों में रेवेन्यू रहता है, जस्ट बिकॉज ये लोग लोगों को स्कैम करते हैं। अभी रिसेंटली मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे एक बंदे ने स्क्रीनशॉट डाला था, उस स्क्रीनशॉट में सर्विसेज की लाइन थी,
उसमें टेलीग्राम फेक कैसे जनरेट करते उसकी फीस थी, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप फेक मेंबर्स कैसे जनरेट करते उसकी फीस थी। एंड फिर उसके बाद सबसे ज्यादा शॉकिंग तो ये था कि जेरोदा प्रॉफिट स्क्रीनशॉट जनरेटर था। 4,000 रुपए में ये लोग प्रॉफिट स्क्रीनशॉट जनरेटर का सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं। तो ये जो धंधा है ना, इतने बड़े लेवल पे चल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में लॉसेस होता है लोगों को, बिकॉज जो बिगिनर्स होते हैं उनको तो पता नहीं होता कि यार क्या सही है क्या गलत है। एंड उनको ये वो लोग ये देखते हैं कि यार इसने तो 10 लाख कमा लिए, इसका पीएनएल 20 लाख रुपए का, इसका पीएनएल 40 लाख रुपए का है, तो मैं भी करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई अगर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर रहेगा ना जिसका एक्चुअली उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोलेगा ही नहीं कि मैंने एक दिन में इतना कमाया। वो यूजुअली आपको क्या बोलेगा कि मेरे इतने सालों की मेहनत है, इतने साल से मैं कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा हूँ, इतने साल से मैं अपना कैपिटल बिल्ड कर रहा हूँ, तब जाके मैं लेवल पे पहुंचा हूँ। कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर कभी आपको नहीं बोलेगा कि मेरा एक दिन का प्रॉफिट है, 1 मिनट का प्रॉफिट है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो लोग अपना प्रॉफिट शो ऑफ करते ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा जो कीड़ा है इस इंडस्ट्री में वो ये लोग हैं जो लोगों को स्कैम करते हैं। एंड मेरे हिसाब से इनका रहना भी जरूरी है, इनका रहना भी जरूरी है एक लेवल तक, एक हद तक इनका रहना भी जरूरी है। क्यों पता है? क्योंकि इन लोगों की वजह से लोगों को पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में आसानी से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। इन लोगों की वजह से मार्केट जो है लोगों को पनिश कर पाती है। इन लोगों की वजह से जो है, मतलब समझ लो कि इनका रहना थोड़ा जरूरी भी है, बिकॉज ये लोग है जो बैड साइड दिखाते हैं लोगों को, जो शायद लोग खुद से ना देख पाए। तो ये भी एक रीजन है लॉस होने का बहुत बड़ा, कि लोग जो है शॉर्टकट्स भी ढूंढ लेते हैं, माइंडसेट भी जो बहुत ज्यादा गंदा डेवलप हो जाता है। अभी कुछ एप्स है जिनकी इतनी ज्यादा ऐड आती है, बिनोमो है, फिर एक्सपर्ट ऑप्शन है, ये सारे एप्स बेसिकली गैम्बलिंग एप्स है। मतलब ट्रेडिंग के नाम पे वो लोग बेसिकली गैम्बलिंग करते हैं, आपका पैसा है तो डबल होगा या तो जीरो होगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग इज दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये सारे भी एप्स इतना ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं एडवर्टीजमेंट पे, एंड देन इतना ज्यादा रेवेन्यू कमाते हैं इनोसेंट लोगों से कि यू कांट इवन इमेजिन। तो इतना बड़ा गंदा बिजनेस है ना ये, कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है लॉस होने का लोगों को, कि लोग शॉर्टकट्स भी देखते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में ऐसे इतने ज्यादा लोग हैं जो लोग गलत तरीके से माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं लोगों, जो लोग गलत तरीके से एक इनकम सोर्स जनरेट करने का कोशिश कर रहे हैं। एंड लकीली अगर मैं अपने आप की बात करूँ तो लकीली मेरा जो पर्पस था, मेरा जो माइंडसेट था मार्केट में, वो कभी शॉर्टकट ढूंढने का था ही नहीं। तो मैं जो है ऑटोमेटिकली ये सारे गंदे लोगों से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया, बिकॉज मेरा कभी वो माइंडसेट था ही नहीं शॉर्टकट ढूंढने वाला। एंड जो जिनका माइंडसेट शॉर्टकट ढूंढने वाला रहता है, सिर्फ वही लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही ये माइंडसेट लेके आ रहे हो कि मुझे मेहनत करना है इस चीज में, तो डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में जाओगे ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कि लॉस को रिकवर कैसे किया जाए, लॉस को रिकवर कैसे करते हैं। अब है ना, बहुत तरीके के लॉसेस होते हैं। नाउ सबसे बुरा लॉस मेरे ओपिनियन में, सबसे बुरा बुरा लॉस क्या होता है कि यार आप किसी से लोन लेते हो, आप किसी से पैसे लेते हो, उसको आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, फिर आप वो गवा के बैठ जाते हो। मेरे हिसाब से सबसे बुरा और सबसे मेंटली डैमेजिंग लॉस वही होता है जो आप किसी और के पैसे से लॉस कर देते हो। इसलिए मैंने कितनी बार अपने चैनल पे वीडियोस में बोला है कि यार कभी भी किसी और का पैसा लेके ट्रेड मत करो, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल डालेगा, मतलब वाट लग जाएगी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। तो लॉस, अभी चलो हम लोग एक सिनेरियो बना लेते हैं कि ठीक है, चलो मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो मैंने 10 लाख रुपए लिए, 10 लाख रुपए में से मैंने 7 लाख रुपए लॉस कर दिए, 3 लाख रुपए बचे हैं मेरे पास, ठीक है। अब होता क्या है, आपने ना अगर एक बड़ा लॉस किया है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, ट्रेडिंग से, इन्वेस्टिंग से, जो भी है, आपने अगर एक बड़ा लॉस किया है मार्केट में, तो वो जो लॉस है वो आपको सोने नहीं देगा। आप अगर मार्केट में कुछ कर रहे हो तो आपको चैन से करने ही नहीं देगा, बिकॉज होता क्या है, आपको अगर एक बड़ा लॉस हो जाता है ना मार्केट में, तो आप जब ट्रेड करने जाते हो ना, तो दिमाग में वही घूमते रहता है कि यार ठीक है 3 लाख है, 3 लाख से कैसे भी 7 लाख जमा करना है, 7 लाख का प्रॉफिट जनरेट करना है, ये 3 लाख है, ठीक है, ये ट्रेड पे 1 लाख का प्रॉफिट आएगा, 4 लाख हो जाएगा, फिर 6 लाख और जनरेट करना है, ओके, अगले ट्रेड पे 2 लाख का प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा, तो और फिर 3 लाख जनरेट करना है। तो ये ऐसा थॉट प्रोसेस हो जाता है लोगों का जब लॉसेस के बाद वो लोग ट्रेड करते हैं। एंड मुझे पता है कि आप सोच रहे हो इसको कैसे पता, बिकॉज मैं वो सारी चीजों से गुजर चुका हूँ। एंड एग्जैक्टली मुझे पता है ऐसा ही होता है। तो उससे ओवरकम कैसे करना चाहिए, लॉसेस को रिकवर कैसे करना चाहिए। अब देखो,
अब जो मैं एडवाइस देने जा रहा हूँ वो इतना ज्यादा सिंपल एडवाइस है, इतना ज्यादा सिंपल एडवाइस है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि 99% लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। अब दो केसेस की बात करते हैं। लेट्स से एक वर्स्ट केस सिनेरियो, लेट्स से आपके पास 10 लाख रुपए थे, आपने पूरा 10 लाख रुपया गवा दिया। अब आपको क्या करना चाहिए? क्या लोन लेना चाहिए? क्या किसी और का कैपिटल लेके ट्रेड करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। स्टॉक मार्केट छोड़ दो। या आप सोच रहे होगे ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या है? नहीं, स्टॉक मार्केट छोड़ दो, परमानेंटली नहीं, टेम्पररीली छोड़ दो। कैपिटल जनरेट करो, कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कैपिटल जनरेट करो। शायद आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता ही होगा, पावर ऑफ स्टॉक्स करके एक यूट्यूबर है, सुभाशीष पानी। दैट पर्सन इज वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड, मतलब वो बहुत अच्छे इंसान भी है, बहुत अच्छे ट्रेडर भी है। उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि स्टार्टिंग में जब वो मार्केट में आए थे, उन्होंने अकाउंट ब्लॉक किए हैं। एंड अकाउंट ब्लॉक करने के बाद वो क्या करते थे पता है? वो स्टॉक मार्केट छोड़ देते थे, अपनी जॉब पे वापस जाते थे, जॉब कंटिन्यू करते थे, जॉब से पैसे जमा करते थे, फिर से वापस ट्रेड करना शुरू करते थे। दैट इज द राइट अप्रोच। वही हम लोगों को भी करना चाहिए। अगर कंप्लीट कैपिटल वाइप आउट हो जाता है तो स्टॉक मार्केट छोड़ दो। बिकॉज ना तो आप अब अभी आप अगर कंप्लीट वाइप आउट कर दियो ना कैपिटल, तो ना तो आप चैन से ट्रेड कर पाओगे, और अगर कुछ और कैपिटल लेके आते हो ट्रेड करने तो वो भी गवा के बैठ जाओगे, बिकॉज आपका जो माइंडसेट है वो जगह पे रहेगा ही नहीं। तो अगर कंप्लीट वाइप आउट हो गया है कैपिटल, स्टॉक मार्केट टेम्पररीली छोड़ दो, थोड़े टाइम के लिए स्टॉक मार्केट छोड़ दो। मार्केट कहीं भागने नहीं वाली है। आप मार्केट में हो या नहीं हो, उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को जैसा मूव करना है मार्केट वैसा ही मूव करेगा। तो मार्केट में रह के लॉस करने से अच्छा मार्केट को थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दो, कैपिटल जनरेट करो। उससे आपको जो है थोड़ा सा मेंटली भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। और मार्केट नहीं देखोगे तो बार बार लॉस रिमाइंड भी नहीं होगा। तो आपको अगर कंप्लीट लॉस हो गया, मार्केट थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो। ये इस पे ध्यान दो कि अब मैं और कैपिटल कैसे जनरेट करूं ताकि मैं मार्केट में वापस आ सकूं। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने कैपिटल यूज किया और बहुत एक बड़ा मेजर कैपिटल जो है वो गवा के बैठ गए। अब उन लोगों को क्या करना चाहिए? अब लेट्स से आपकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, ठीक है, आपकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, एंड बहुत ज्यादा लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। समझ लो आपको एक महीने में एक बार भी प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। एंड ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, एक महीना नहीं हुआ था। मुझे याद है कि 15 दिन लगातार मुझे लॉसेस हुए थे। बट वो टाइम पे लकीली मैं छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहा था, अराउंड 10,000 के आसपास से ट्रेड कर रहा था। तो कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट कैपिटल का चला गया है। तो मैं क्या करूं अब समझ लो आपके पास 10 लाख रुपए थे, 10 में से 7 चले गए, 3 लाख रुपए बचे। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक हफ्ता मार्केट को छोड़ दो। एक हफ्ता मार्केट को छोड़ दो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दो। बिकॉज जैसा मैंने बोला है कि आपकी साइकोलॉजी की वाट लग जाएगी अगर आप लॉस को माइंडसेट में रख के ट्रेड करोगे। आपको लॉस हुआ है ना, तो सबसे पहले अपने आप को ब्रेक दो। उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। अपने आप को ब्रेक दे दिया, उसके बाद समझ लो 3 लाख रुपए बचे। 3 लाख रुपए में से सिर्फ और सिर्फ 10% यूज करो। सिर्फ 30,000 रुपए डालो मार्केट में, छोटे से शुरू करो। मुझे पता है 99% लोग नहीं फॉलो करने वाले, लेकिन वो जो 1% लोग है जो जेन्यूनली चाहते कि मैं कुछ करूं मार्केट में, जेन्यूनली चाहते कि मैं अपना लॉस रिकवर करूं, उन लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। अदरवाइज मैं वीडियो बनाता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक्सपीरियंस के साथ कि कोई नहीं फॉलो करने वाला है। बट फिर भी फॉर द 1% आई एम मेकिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, बिकॉज ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, 30,000 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 30,000 से मैं ट्रेड करूंगा। उससे क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा छोटा कैपिटल रहेगा, तो मुझे थोड़ा सा साइकोलॉजी पे थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्या बोलूँ उसको, ईज मिल जाएगा, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी थिंकिंग में भी। बिकॉज क्या है, अभी आप अगर 10 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो आपको 10-15 हजार का लॉस देखने की आदत होगी, 1 आध लाख का लॉस देखने की आदत होगी। बट आप 30,000 से ट्रेड करोगे, आपको समझ लो मैक्स टू मैक्स 3,000 का लॉस, 6,000 का लॉस दिख रहा है। ठीक है, तो 3,000 का लॉस और 6,000 का लॉस इन फ्रंट ऑफ 1 लाख का या 10-15 हजार का लॉस इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आप जब सिर्फ 3,000 का लॉस देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा तो आसान लगेगा लॉस झेलने में। तो वो जो लॉस होगा ना, वो आपको इतना ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। तो आपको मेन फर्स्ट थिंग क्या करना है, 30,000 छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना। जितना भी आपके पास बचा है उसका सिर्फ 10% यूज करो, उससे स्टार्ट करो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान से सुनना। ये भूल जाओ कि आपको लॉस हुआ भी है मार्केट में। ठीक है, ये कंप्लीटली भूल जाओ कि आपको लॉस हुआ भी है मार्केट में। ऐसा सोचो कि यार मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ मार्केट में,
कि मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ मार्केट में, मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 30,000 है, मेरे पास 30,000 से ज्यादा पैसा है ही नहीं मार्केट में डालने के लिए। तो माइंडसेट में ये लाओ अपने कि मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो नई शुरुआत कर रहे हो तो आप जो है वो लॉसेस के बारे में नहीं सोचोगे, नहीं तो फिर है ना क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। आप जब स्टार्टिंग में शुरू करोगे ना 30,000 से, 30,000 पे समझ लो अगर प्रॉफिट भी होता है, अगर स्टार्टिंग में प्रॉफिट भी होता है, समझ लो आपने 30,000 पे 10,000 का प्रॉफिट किया फर्स्ट मंथ में, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आप अगर लॉसेस को ध्यान में रखोगे ना तो आप क्या सोचोगे पता है, अरे यार अभी तो 7 लाख रिकवर करना है, 10,000 तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो जो पॉजिटिव चीज है ना वो भी आपके सामने से नेगेटिव बन जाएगी अगर आप लॉसेस को ध्यान में रखोगे। तो लॉसेस को कंप्लीटली भूल जाओ, ऐसा सोचो कि यार मेरा कोई लॉस हुआ ही नहीं है, मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं। ऐसे ही आपके जो साइकोलॉजी है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी। तो आपको क्या करना है, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना है एंड उस पे ट्रेड करना है धीरे धीरे। अब सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं है कि छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना है, एक और चीज है, अपने टेक्निकल्स पे भी काम करना है, अपनी साइकोलॉजी पे भी काम करना है। बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं कि बड़े कैपिटल की वजह से लॉस हुआ है, लॉस आपके गलत साइकोलॉजी की वजह से भी हुआ है, लॉस आपके गलत टेक्निकल्स की वजह से भी हुआ है। तो अपनी नॉलेज पे भी काम करना है। जब आप ब्रेक लोगे ना एक हफ्ते का, जैसे मैंने बोला कि ब्रेक लेना है, तो उस ब्रेक में अपनी नॉलेज पे काम करो, सीखने पे ज्यादा फोकस करो। शॉर्टकट्स मत ढूंढना मार्केट में, शॉर्टकट ढूंढने जाओगे तो मार्केट आपको पनिश करेगी कोई भी हालत में। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना पैसा कमा लोगे, उसके आगे नहीं कमा पाओगे, सर्वाइव तो नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म में मार्केट में अगर शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो तो। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब समझ लो मैं 30,000 से शुरू किया, छोटे कैपिटल से शुरू किया। पहला महीना में मुझे लॉस हो गया बिकॉज मैं थोड़ा मेंटली रिकवर नहीं कर पाया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 30,000 में का समझ लो 25,000 हो गया। फिर से अगले महीने फिर से 25,000 से कंटिन्यू करेंगे। 25,000 से लेट्स से इस महीने मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ 25,000 के कैपिटल पे। अब वो कैपिटल हो गया 35,000। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, बट अभी भी अगर आप अपने लॉस को ध्यान में लाओगे तो आप सोचोगे यार 35,000 है, 10 अरे 25,000 था, 10,000 का प्रॉफिट है, 10,000 तो कुछ भी नहीं है यार। तो लॉस को कंप्लीटली भूल जाना है। ये बहुत हार्ड है करना, बट करना पड़ेगा। अगर रिकवर करना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, करना पड़ेगा। उसके बाद समझ लो 35,000 हो गया मेरा कैपिटल। अब मैं स्लोली स्लोली थोड़ा और कैपिटल ऐड करूंगा जैसे जैसे मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। समझ लो मैं और 20,000 रुपए ऐड कर दिया, अब मेरा कैपिटल दूसरे महीने में 55 हो गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिकवर करोगे, धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बनते जाओगे, कंसिडरिंग ये ध्यान में रख के कि आप अपनी नॉलेज पे भी काम किए हो, अपने साइकोलॉजी पे भी काम कर रहे हो। बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं कि बड़े कैपिटल से लॉस हुआ, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करोगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप पे काम करना भी पड़ेगा। मैं तो आपको खाली एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बता रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। उसको मेहनत कितनी करनी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मेहनत भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि खाली मेरी बात सुनोगे तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे, समझ रहे हो। तो मेहनत भी जरूर करना है। अब धीरे धीरे अपना जो है कैपिटल बढ़ाते जाना है। एंड मेरे हिसाब से ना मतलब अभी अगर आप एक बिगिनर हो एंड आप ये वीडियो देख रहे हो, वैसे तो कोई बिगिनर मुझे लगता नहीं कोई बिगिनर ये वीडियो देखेगा, बिकॉज सब यही सोचेंगे कि यार मेरा तो लॉस हुआ ही नहीं तो मैं रिकवरी का वीडियो क्यों देखूं। तो अगर आप एक बिगिनर हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि स्टार्ट कर रहे हो ना मार्केट में तो छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। बिकॉज लॉस आप भी करोगे और जो स्टार्ट 10 लाख से कर रहा है वो भी करेगा। डिफरेंस यही रहेगा कि जो 10 लाख से शुरू कर रहा है उसको 7 लाख का लॉस होगा, और जो 10,000 से शुरू कर रहा है उसको 7,000 का लॉस होगा। तो 7,000 का लॉस बहुत छोटा है 7 लाख के सामने। तो आप अगर एक बिगिनर हो तो प्लीज, आपके पास अगर आप समझ लो करोड़ों भी रखे हो ना अपने बैंक में, तो प्लीज उसको हाथ मत लगाओ, स्टॉक मार्केट में मत डालो। बिकॉज जब तक आप 10,000 से खेलना नहीं सीखोगे, आप 10 लाख से नहीं खेल पाओगे। एकदम सीधी सी बात, ठीक है। क्योंकि कोई कोई लोगों को ऐसा लगता है कि यार बड़ा कैपिटल रहेगा तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, मेरे जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो बड़ा कैपिटल है। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बड़ा कैपिटल नहीं, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका साइकोलॉजी और आपका टेक्निकल्स है। आपके पास अगर एक स्किल सेट आ गया ना तो कैपिटल एक नंबर हो जाता है सिर्फ। कोई भी कितना भी छोटा कैपिटल है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर ही लोगे अगर आपके पास स्किल सेट हो तो। बट अगर आपके पास स्किल सेट नहीं हो, आपको 100 करोड़ भी दे दूं, आप उसको गला दोगे, पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। तो एकदम सीधी सी बात है। तो यही करना है आपको, क्या करना है, लॉसेस के बारे में भूल जाना है एंड स्लोली स्टडीली स्टार्ट करना है। धीरे धीरे मेहनत करते रहना है एंड धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे एंड लॉस रिकवर करना चालू करोगे। अब कितने टाइम में लॉस रिकवर होगा ये तो मैं बता नहीं सकता, बिकॉज किसी का 10 लाख का लॉस होगा, किसी का 5 लाख का लॉस होगा, किसी का 50,000 का लॉस होगा। तो डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा लॉस है। जितना बड़ा लॉस है उतना ज्यादा टाइम लगेगा रिकवर करने में। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आई होप इससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए अगर लॉस रिकवर करना है तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ब्रेक लेना है, अपने आप को थोड़ा टाइम देना है, उसके बाद छोटे कैपिटल से शुरू करना है, उसके बाद लॉस के बारे में कंप्लीटली भूल जाना है,
नहीं तो फिर आपकी साइकोलॉजी है वो वापस रोड ट्रैक पे आ ही नहीं पाएगी, वापस ट्रैक पे साइकोलॉजी आ ही नहीं पाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉस के बारे में भूल जाना है। एंड वंस अगेन, ये आई डोंट थिंक मुझे रिपीट करने की जरूरत है, बट अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो मार्केट में तो प्लीज मत ढूंढो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से दूर रहो। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पहले भी। अगर आप एक बिगिनर हो तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से दूर रहो। क्यों दूर रहो? बिकॉज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ही सबसे ज्यादा सबका लॉस होता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आपका कैपिटल जीरो जा सकता है, बट इक्विटी में आप ट्रेड करोगे आपका कैपिटल जीरो नहीं जाएगा। इक्विटी सेफर होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से। तो एक साल इक्विटी में करो, उसमें प्रॉफिटेबल बन जाओ, उसके बाद फ्यूचर्स ऑप्शन में आओ, आपको कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस मिल गया होगा कि लॉस से कैसे बाउंस बैक करना चाहिए, लॉस से कैसे रिकवर करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।